ना टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फुल क्लाइंट अरेजल लीव पे। तो पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ। सेम डिजाइन है आपका। एच टी पी सर्वर इनेबल एच टी पी 192.168.29.0। ना फुल क्लाइंट एस एस एल वीपीएन उसका बेनिफिट क्या है कि आउटसाइड यूजर एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन वन, प्रिविलेज मैं दे रहा हूँ 50। तो इस सावल बॉक्स को एक्सेस करते हैं विद सिस्को एसडीएम, क्योंकि फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन आपको ग्राफिकली ही कॉन्फ़िगर करना है। रेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है, रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैं लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस और डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आईएसपी। तो रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ग्राफिकली कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन टैब पे मैं आ रहा हूँ, इंटरफेस सेटिंग पे मैं आ रहा हूँ। इंटरफेस एज पर डिजाइन गीगाबिट ईथरनेट 0/0। आप इसको यूज कर रहे हैं इनसाइड इंटरफेस। सिक्योरिटी लेवल फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ 100। इनेबल आईपी एड्रेस 200 200 200.1/24। क्लिक ऑन ओके। एक और इंटरफेस आपके पास 0/1 जिसको आप यूज कर रहे हो एज आउटसाइड इंटरफेस। आउटसाइड सिक्योरिटी लेवल में यूज कर रहा हूँ 0। इनेबल इंटरफेस और आईपी एड्रेस एज पर आवर डिजाइन 10.1.23.1/24। क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके। और मैं एक डिफॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। सो राउटिंग पे आते हैं। स्टैटिक राउट for any unknown destination outside interface is actually interface. So any IPv4 एड्रेस के लिए 10.1.23.10। आई होप यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको। अनुपम चंदन, यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको। जी सर बिल्कुल। ना ये टास्क आपने कल भी परफॉर्म किया था। मैं एक बार आईपी को वेरीफाई कर लेता हूँ। शो आईपी, शो इंटरफेस IP3। तो आईपी एड्रेस मेरे पास है और शो राउट, तो डिफॉल्ट राउट भी आपने कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स आईएसपी। फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन का जो टास्क है वो सिंपल है। जैसे आपने कल क्लाइंट लेस कॉन्फ़िगर किया था, आज हम बात करने वाले फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। तो आपको विजार्ड ऑप्शन पे जाना है। वीपीएन विजार्ड पे आपको जाना है और हम बात कर रहे हैं क्या, एनी कनेक्ट। इसको आप कहते हो फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ एनी कनेक्ट ऑप्शन पे। ऐसा कुछ डिजाइन आपके पास होना चाहिए, एक आउटसाइड मशीन और एक वीपीएन गेटवे डिवाइस। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे सबसे पहले वो किसकी डिमांड कर रहा है, कनेक्शन प्रोफाइल नेम की। सबसे पहले वो डिमांड कर रहा है आपसे कनेक्शन प्रोफाइल नेम। कुछ भी नेम आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने कहा फुल क्लाइंट एसएसएल वीपीएन। और किस इंटरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हो वीपीएन को, तो मैं आउटसाइड इंटरफेस पे अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। मैंने आपसे कहा था कि रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आपसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद एसएसएल, या तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद IP6। याद है हमने डिस्कस किया था, दोनों में डिफरेंस भी हमने क्लियर किया। अगर आप आईपी यूज कर रहे हो, IP6 यूज कर रहे हो, तो प्रोटोकॉल हेडर अगर अगर आपका ESP है, अगर वाईफाई मॉडम जो आउटसाइड वाईफाई मॉडम है, अगर ESP हेडर नहीं समझता तो आउटसाइड यूजर अपना कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग SSL ऑप्शन। SSL एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि वो पोर्ट नंबर 443 HTTPS पे काम करता है। तो यहाँ पे आप प्रोटोकॉल को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको IP6 नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे अनचेक यूज कर सकते हैं। ना डिवाइस सर्टिफिकेट, तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट है। हमने ये डिजिटल सर्टिफिकेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट हमने कल भी क्रिएट किया था। तो मैं मैनेज पे जा रहा हूँ, ऐड ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ऐड अ न्यू आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जनरेट अ सेल्फ साइन सर्टिफिकेट एंड एक्ट एज अ लोकल सर्टिफिकेट अथॉरिटी। क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन सेंड।
क्लिक ऑन ओके। और ये आपका सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको क्लाइंट की इमेज चाहिए। क्लाइंट इमेज की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो जो आउटसाइड यूजर है वो वीपिन क्लाइंट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेगा। डाउनलोड कैसे करेगा? उसके पास पोर्टल एक्सेस होना चाहिए। पोर्टल के थ्रू वो इमेज को डाउनलोड कर सकता है। ना जिस फाइल पे आप अभी काम कर रहे हो, इस फाइल के डिस्क को अगर आप चेक करोगे तो इसमें एनी कनेक्ट के सॉफ्टवेयर हैं। ये देखो, एनी कनेक्ट के यहाँ पे तीन सॉफ्टवेयर। एनी कनेक्ट के यहाँ तीन सॉफ्टवेयर, एक एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर लिनक्स, एक है मैक ओएस और दूसरा है विंडोज। तो जो टेस्टिंग सिनेरियो हमने क्रिएट किया है वहां पे विंडोज मशीन हम यूज कर रहे हैं। अनुपम चंदन, तो मुझे यहाँ पे कौन से इमेज की रिक्वायरमेंट है? मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एनी कनेक्ट विंडोज। अदरवाइज आपके पास एनी कनेक्ट लिनक्स का भी है, एनी कनेक्ट मैक का भी है और एनी कनेक्ट विंडोज का भी सर एक है। यस, क्वेश्चन कोई है। क्वेश्चन है? हम्म। सर जैसे कि सॉफ्टवेयर का डिफरेंट वर्जन होता है, सपोज कल हम्म। को सिस्को ने रिलीज किया नया वर्जन, तो क्लाइंट फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से या ऑटोमेटिक पुश होगा वो? नहीं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। क्लाउड क्लाइंट को डाउनलोड करना हो। डाउनलोड करने के लिए उसे पोर्टल से एक्सेस करना होगा। अगर वो ओल्ड एनी कनेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो एक्सेस ना कर पाए, कनेक्ट ना कर पाए। क्योंकि जो जो ओएस वर्जन आप यूज कर रहे हो, एएसए का ओएस वर्जन आप यूज कर रहे हो सकता है वो ओल्ड एनी कनेक्ट के साथ कंपैटिबल ना हो। ओके। ओके। तो आपको आपको आउटसाइड यूजर को प्रोवाइड करना है कि एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर पोर्टल पे पड़ा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। जो अपडेटेड है हमने अपलोड किया हुआ है। ये वही टास्क मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं उसी एनी कनेक्ट को अपलोड कर रहा हूँ जो मुझे यूज करना है, जो मैं यूज कर सकता हूँ, जो आउटसाइड यूजर यूज कर सकता है। तो वो पोर्टल से डाउनलोड करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, देन ही कैन एस्टैब्लिश हिज कनेक्शन। मैं ऐड ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउज कर रहा हूँ फ्लैश को। तो यहाँ पे तीन तीन इमेज आपको दिख रही है। हमें हमें जो टास्क परफॉर्म करना है, किसके लिए करना है? विंडो के लिए। मैंने सेलेक्ट किया एनी कनेक्ट विंडोज। पीकेजी फॉर्मेट में आपको क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन मेथड आपने कल भी कॉन्फ़िगर किया था जब आप क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन इंप्लीमेंट कर रहे थे। आपने ये टास्क परफॉर्म किया था। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था रेडियस और टेकैक्स भी आप ऐड कर सकते हो। एलडैप को आप ऐड कर सकते हो, रेडियस टेकैक्स या एलडैप सॉरी। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने यूजर अकाउंट एक क्रिएट किया है इन लोकल डेटाबेस। आपको और भी क्रिएट करना है। कमांड बहुत सी सिंपल होती है यूजर अकाउंट क्रिएट करने की। यूजर नेम, आप मल्टीपल यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल ए सर्वर ग्रुप क्या ले रहा हूँ? लोकल। लोकल का मतलब लोकल डेटाबेस। क्योंकि लोकल डेटाबेस में मेरे पास एक यूजर अकाउंट है जिसका नाम क्या है? एडमिन। क्लिक ऑन नेक्स्ट। सैमल कॉन्फ़िगरेशन है, सैमल ऑथेंटिकेशन नहीं यूज कर रहा, मैं जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस की पूल देनी है। आईपी एड्रेस की पूल। तो पॉइंट ये है कि ये जो आउटसाइड यूजर है, जब सिस्को एडी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो एक वर्चुअल अडाप्टर कार्ड ऑटोमेटिकली इस आउटसाइड यूजर मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल अडाप्टर कार्ड अभी मैं आपको शो करूँ। उस वर्चुअल अडाप्टर कार्ड को आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस की रेंज आपको क्रिएट करनी होती है, डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो लैन पोर्शन यहाँ आपका फाइवर डिवाइस है, ये जो लैन सबनेट आप यूज कर रहे हो 200 उसी रेंज का, उसी सबनेट का एक रेंज आप यहाँ पे क्रिएट कर। तो उसी रेंज की एक आईपी इस आउटसाइड मशीन को मिल जाएगी। तो ही फील लाइक कि वो कहाँ पे बैठा है, वो इसी लैन पोर्शन में बैठ के अपना काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, रेंज क्रिएट कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा आईपी पूल 1। स्टार्ट आईपी मेरे पास है 200 एंड आईपी 200 10 आउटसाइड यूजर है मेरे पास। सबनेट मास्क 255 क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन नेक्स्ट। डीएनएस की एंट्री मुझे देनी है, यस।
आउटसाइड यूजर को DNS की एंट्री नहीं, फॉर एग्जाम्पल 4.2.2.2, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कर दो, पुश कर दो इन सिस्को ए से पावर डिवाइस, क्लिक ऑन सेट। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया। अनुपम, चंदन। यस सर। अच्छा सर। मैं आउटसाइड मशीन पे आ रहा हूँ। आउटसाइड मशीन, आई थिंक इनसाइड राउटर अभी फिर से मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सेव नहीं किया। तो ये जो इनसाइड राउटर है वो मेरे लिए एक्ट कर रहा है इनसाइड मशीन, इनसाइड सर्वर आप कह सकते हो। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ, ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 200.200.200.10 मास्क, नो शटडाउन। एक गेटवे की सेटिंग मैं करता हूँ फॉर एनी डेस्टिनेशन, 200.1 इज द नेक्स्ट ऑफ आईपी। ना यहाँ पे मैं कुछ सर्विसेज इनेबल कर लेता हूँ। लाइन VGY 024, पासवर्ड सिस्को 123, लॉगिन ट्रांसपोर्ट इनपुट। मैंने यहाँ पे टेलनेट इनेबल कर दिया। मैं आउटसाइड मशीन पे आ रहा हूँ। आउटसाइड मशीन, सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करता हूँ कि मैं पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को पिंग कर सकता हूँ कि नहीं। 10.1.23.1, यस मेरे पास रीचेबिलिटी है। अगर मेरे पास रीचेबिलिटी है तो मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ। सिस्को एनी कनेक्ट इट्स विंडोज 7, विंडोज 7 इमेज के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये देखो। सिस्को एनी कनेक्ट ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड, ऑलरेडी इंस्टॉल है सिस्को एनी कनेक्ट। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि अगर आपको डाउनलोड करना हो तो पोर्टल जो भी मुझे मिला हुआ है, ये पोर्टल मुझे मिला हुआ है 10.1.23.1। पोर्टल के थ्रू मैं डाउनलोड कर सकता हूँ सिस्को एनी कनेक्ट। क्लिक ऑन एडवांस, क्लिक ऑन प्रोसीड, क्लिक ऑन प्रोसीड। यूजर नेम admin1, पासवर्ड admin1। अनुपम, चंदन, एवरीवन। जी सर। यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके ना। यहाँ पे आपको जो SSL VPN प्रोफाइल आपने क्रिएट किया था वो आपको दिख रहा है, देख रहे हो आप, अपने इसी नाम से क्रिएट किया था। अनुपम, चंदन। जी। जी। और यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन 1, पासवर्ड एडमिन 1, मैं लॉग इन किया। तो ये जो मुझे सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर आपका सिस्को एनी कनेक्ट डाउनलोड करने के लिए मैं अलाउ कर रहा हूँ पॉपअप। तो मैं, आपको अपडेट करना है, ब्लॉक करना है, बाद में अपडेट करना है, जावा में, तो मेरे पास इंटरनेट नहीं है यहाँ पे तो मैं अपडेट नहीं करता हूँ। बट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल सा टास्क है। तो मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सिस्को एनी कनेक्ट का सॉफ्टवेयर है। वेट, ये सिस्को एनी कनेक्ट मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने से पहले आप वेरीफाई कर लो। ओपन करने से पहले अगर आप वेरीफाई करो IP कॉन्फिग ncpa.cpl, तो मेरे पास एक वर्चुअल अडाप्टर कार्ड पहले से इंस्टॉल है। वर्चुअल अडाप्टर कार्ड मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। और अगर मैं IP कॉन्फिग टाइप करता हूँ तो मुझे मुझे सिर्फ IP वेरीफाई करने को मिल रही थी, जो मैंने ईथरनेट कार्ड से कॉन्फ़िगर किया है, 10.1.23.10, ये IP आपने कॉन्फ़िगर किया है ईथरनेट कार्ड पे, और कोई IP एड्रेस आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को नहीं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। मैंने सिस्को एनिकैट को स्टार्ट किया, IP एड्रेस यहाँ पे टाइप किया 10.1.23.1, पोर्टल की IP मेरे पास होनी चाहिए। कनेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए मेरे पास। तो यूजर नेम पासवर्ड जो मुझे मिला है वो है एडमिन 1, और पासवर्ड मुझे मिला है क्या, एडमिन 1। तो पोर्टल की आई यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए ना। नो प्रॉब्लम, चेंज सेटिंग। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक कनेक्शन अनट्रस्ट को अनचेक कर देता हूँ। मैं फिर से ट्राई करता हूँ।
जिस यूआरएल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ इसके हिसाब से वो ट्रस्टेड नहीं है, तो मैं उसको अनचेक कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उसे अलाउ करो। अनचेक ऑप्शन, मैंने वहाँ पे जो ब्लॉक ऑप्शन था उसको मैंने अनचेक कर दिया। यहाँ पे कनेक्ट एनीवे, मैंने कहा कनेक्ट एनीवे। ये आपका प्रोफाइल नेम है, फुल क्लाइंट हाइफन SSL VPN, और यूजर नेम जो आपको मिला है वो है admin1, पासवर्ड admin1, क्लिक ऑन। अगर ये कनेक्ट होगा, अगर ये कनेक्ट होगा तो आपको वेरीफाई करने को यहाँ पे मिल जाएगा कनेक्टेड। थोड़ा सा वेट करिए। कनेक्ट एनीवे, ओके। यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कनेक्ट होगा आपको एक मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पे कनेक्टेड का मैसेज यहाँ पे आपको मिलेगी। ना यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, कनेक्टेड। हम्म, और अगर मैं यहाँ पे आईपी को वेरीफाई करूँ, आईपी कॉन्फ़िग, ये देखिए आपको आईपी मिला है, वही आईपी जो रेंज आपने बनाया था, याद है आपको। जी सर। 200, 200, 255 to 65 आपने बनाया। और जो लैंड कार्ड आपको दिख रहा है, NCPA.CPL, ये लैंड कार्ड आपका ए नहीं कनेक्ट, ये फिर से इनेबल है आपका। अब ये इनेबल है, और अगर मैं आईपी वेरीफाई कर रहा हूँ तो मुझे आईपी क्या मिला, 200, 200, 255। तो मैं एनी आईपी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से बैठ के इनसाइड मशीन को टेलनेट के थ्रू मैनेज करना चाहता हूँ, 200, 200, 200.10, उस पर हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया बट यूजर ने क्रिएट नहीं किया। वेट, ठीक है, पासवर्ड से ही एक्सेस कर लेते हैं। पासवर्ड आपने दिया था क्या, Cisco 123। ये इनसाइड राउटर है, अनुपम चंदन। अच्छा जी सर। ये इनसाइड राउटर आपने एक्सेस किया। ये आप एक्सेस इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि जो VPN कनेक्शन है वो स्टैब्लिश है। अगर VPN कनेक्शन मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, आप टेलनेट सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते। देखो आप, अगर मैं ट्राई करूँ, अगर मैं ट्राई करूँ फॉर टेलनेट के लिए अगेन 200, 200, 200, 200.10, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर आप आईपी को वेरीफाई करो तो आपको आईपी भी नहीं मिलेगी, और आप टेलनेट एक्सेस नहीं कर सकते। ओके सर। और जैसे ही कनेक्शन आप स्टैब्लिश करोगे, फिर से ट्राई करते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। कनेक्ट एनीवे, पासवर्ड क्या था आपका, admin1। और जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, अगेन आपको आईपी मिल जाएगी। अब अगर मैं आईपी वेरीफाई करूँ, 200, 255 मुझे अगेन मिल गया। और अगर मैं टेलनेट को फिर से ट्राई करूँ, 200, 200 और 200, 200.10, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और ये आपका फुल क्लाइंट SSL VPN। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको, अनुपम चंदन। जी सर, क्लियर हो गया। सर यहाँ पे एक हमें ब्रेक सर नंबर। हाँ। हाँ, डायनामिक ही यस। असाइन होगा सर यहाँ पर आईपी। हाँ। हाँ, डायनेमिकली ही आपको असाइन होता है। जब भी आप ओके। रिमोट एक्सेस VPN कॉन्फ़िगरेशन करते हो, उसके अंदर आपको एक आईपी की रेंज बनानी होती है। हम्म। वो रेंज से आईपी आपको, अगर एक और मशीन आप यहाँ पे ऐड करोगे तो उसे नेक्स्ट आईपी मिल जाएगा। एक और ओके। मशीन अगर आपने यहाँ पे ऐड किया तो आपने 10 आईपी का रेंज दिया हुआ है। कोई भी 10 मशीन को ये आईपी एड्रेस असाइन होगी।
तो सर अगर मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ऑनबोर्ड कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों सबनेट सेम रहे, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? सबनेट सेम ना रहे। हाँ, मतलब ये दोनों आपस में बात ना करें, वो दो क्लाइंट। ओके, अच्छा, पॉइंट ये है कि इसे आईपी मिल रही है 200 255, इसे 56 मिल सकती है, राइट? हाँ, मतलब सपोज दो तो टीम है आप कह सर, रहे एक हो आप से कह रहे हो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे? ना करे। मतलब कम्युनिकेट ना करें, अच्छा। हाँ। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि अगर उसे आईपी मिलती है, वेट, अगर मैं यहाँ पे एक स्विच लगा के एक और मशीन से कनेक्शन स्टैब्लिश करूँ, हम्म। तो इसे आईपी फॉर एग्जांपल 56 मिल रही है, इसे 55 मिल रही है, तो ये दोनों को सेम सबनेट की आईपी मिल रही है, राइट? जी। तो क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? कभी आपने ट्राई किया है? नहीं सर। नहीं, ये सेपरेट कनेक्शन है, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ओके। आप जब लैब परफॉर्म करिएगा, इसको हम्म। वेरीफाई करिए, ये सेपरेट कनेक्शन है, दोनों सेपरेट ओके। कनेक्शन है आईपी से, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप इस कनेक्शन पे जा रहे हो, तो ये एक सेपरेट कनेक्शन है और हम्म। ये एक सेपरेट कनेक्शन है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। ये ओके ऐसा नहीं कि आप दोनों दोनों मशीन सेम सबनेट की होगी, सेम लैन में होगी। सर, अच्छा जो मैं रिफ्रेश और करता हूँ सर, लोकेशन बैठा मैं हुआ है, समझ ये गया। किसी और लोकेशन बैठा हुआ हाँ, क्योंकि एक टनल है, है तो आपस टनल दोनों आइसोलेट है, तो दोनों कम्युनिकेट ये, नहीं कर सकते। यस यस, हर एक वीकेंड यूजर का जो कनेक्शन है वो सेपरेट है, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर, आप इसको ट्राई करके देखिए। हाँ सर, और एक क्वेश्चन है, सपोज मेरा दो हम्म एप्लीकेशन है वहां पर, हम्म और एक एप्लीकेशन एक टीम एक्सेस कर सकती है, दूसरा एप्लीकेशन कोई दूसरी टीम एक्सेस कर सकती है। ओके, ठीक है। एप्लीकेशन हाँ। एप्लीकेशन का टास्क आप एएससी पे नहीं, एएससी सिर्फ आपका फॉरवर्डिंग का या ब्लॉकिंग का डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन L3 और L4 इंफॉर्मेशन। अच्छा। ओके। यहाँ पे वो एप्लीकेशन डिटेक्ट नहीं कर सकता, किसी यूआरएल को डिटेक्ट नहीं कर सकता। एएससी ट्रैफिक को हम्म। अलाउ कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, सिर्फ आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन को चेक करके और पोर्ट नंबर को चेक करके। और वो पोर्ट नंबर कौन सा होता है सर? वो तो एसएसएल का उनका 443 पोर्ट होता नंबर है ना? कोई भी, आपको पोर्ट नंबर कोई भी, टेनेट का पोर्ट नंबर है, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर है, ओके। आपको उस एप्लीकेशन का आपका पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। हम्म। अब ओके। कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका पोर्ट नंबर आपको क्लियर है, और ये टेलनेट है, पिंग है आपका, एसएसएच है आपका, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है आपका, एफटीपी है, ये सब क्या है? ये सब वेल प्रोटोकॉल्स नोन हैं। वेल नोन पोर्ट नंबर ये जो। प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स का पोर्ट नंबर आपको पता है। अब आपको फेसबुक का पोर्ट नंबर नहीं पता, हम्म। राइट? आपको हम्म। बिटटोरेंट का पोर्ट नंबर नहीं पता, क्योंकि ये डायनेमिक पोर्ट पे काम करते हैं, इनका पोर्ट नंबर फिक्स नहीं है। ओके। हम्म, ओके, हम्म। हम्म, तो एप्लीकेशंस आप यहाँ पे डिटेक्ट नहीं करा सकते। सिस्को एएस से अगर किसी ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा, तो वो आईपी को देखेगा, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और कौन सी सर्विस को आप ब्लॉक करना चाहते ओके। हैं। चंदन, ठीक। ठीक है सर, समझ गए। अनुपम, जी सर। हम्म, ओके एवरीवन, एक ब्रेक लेके हम लोग लास्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे, और वो है आपका एमपीएस, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। आपको 30 to 35 मिनट्स और देने हैं हम्म, एएससी को कंप्लीट करने के, ठीक है? 9 मिनट्स का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, 11:31 हो रहा है, 11:40 पे हम लोग कंक्लूड करें। ओके अनुपम, ओके चंदन। सर। ओके सर। ओके सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुपम, चंदन, एवरीवन, आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। यस सर आ रही है। ओके ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और वो है आपका एमपीएफ, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसे आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो, बट आपको ये क्लियर रखना है कि सिस्को एएसएफ पावर डिवाइस डीप पैकेट इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। अनुपम, चंदन, सिस्को ओके ने सर। सिर्फ ये पॉइंट रखा हुआ है कि सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि विद इन अ सेशन वो किसी वायरस को डिटेक्ट कर सकता है, विद इन अ लाइव सेशन वो किसी एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है, विद इन अ लाइव सेशन वो किसी यूआरएल को डिटेक्ट कर सकता है। नहीं, ये टास्क इसको एएसए नहीं कर सकता। यहाँ पे डीप इंस्पेक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सकता है, उसके बिहाफ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये जो एक्टिविटी चल रही है ये मेलिशियस है कि नहीं। ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है सिस्को ऐसे फाइबर डिवाइस? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसएमटीपी की सर्विस ट्रेवल कर रही है थ्रू द सिस्को ऐसे फाइबर डिवाइस, एसएमटीपी सर्विस, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी इस प्रोटोकॉल को रन करने के लिए बैकग्राउंड में आपको 15 टू 17 कमांड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये प्रोटोकॉल चल रहा होता है बैकग्राउंड में आपको 15 टू 17 कमांड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। 15 टू 17 इतने कमांड इंस्ट्रक्शन चलते हैं। नाउ इन केस अगर किसी अटैकर ने उस एसएमटीपी सर्विस, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के अंदर कुछ मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म की, कोई मेलिशियस कोड ऐड किया, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड किया। एग्जाम्पल के लिए जो इंस्ट्रक्शन जो 15 टू 17 था वो आपका 35 है, वो आपका 35 कमांड इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 35 हो गया। तो सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस इसे डिटेक्ट करेगा एज अ मेलिशियस एक्टिविटी, क्योंकि सिस्को एएसए को पता है कि एसएमटीपी काम कैसे करता है, सिस्को एएसए को पता है कि एफटीपी कैसे काम करता है, एफटीपी का कमांड इंस्ट्रक्शन क्या है। सिस्को एएसए को पता है कि डीएनएस कैसे काम करता है, कितने कमांड इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है डीएनएस प्रोटोकॉल को रन करने के लिए। ये पहले से ही इस एंट्री को सिस्को एएसए में डाला गया है। मैं आपको शो करता हूँ। सिस्को एएसए के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले ही डाल के रखी गई है। अगर आप सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स पे हो और अगर आप शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप कर दो तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर आपको डीएनएस, एफटीपी, जिसपे हमारा टास्क है मैं उसी की बात करता हूँ। बाकी और भी प्रोटोकॉल से जिनसे आपको डिस्कस नहीं करना, जैसे ये H323 है, तो अगर आपने सी से ने वॉइस या सी से ने वॉइस आपने स्टडी किया होगा, उनके प्रोटोकॉल है H323। मैं उन पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे डीएनएस, एफटीपी और एसएमटी, इनको लेके मैं डिस्कस करता हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री अवेलेबल है, एंट्री ऑलरेडी अवेलेबल है और बोला गया है कि डीएनएस को, एफटीपी को, एसएमटीपी को क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। और सिस्को एसी फाउल बॉक्स को पता है कि ये प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं। डीप पैकेट इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, आप प्रोटोकॉल्स जो यूज कर रहे हो उनके कमांड इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कोई मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म है हो रही है। अगर कमांड इंस्ट्रक्शन आपका 35 हो गया तो सिस्को एएसए को क्या लग रहा है कि ये मेलिशियस एक्टिविटी है, क्योंकि एक्चुअल में कमांड इंस्ट्रक्शन आपका 15 टू 17 रिक्वायर्ड है एसएमटीपी सर्विस या एसएमटीपी प्रोटोकॉल को रन करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अनुपम, चंदन, हाँ सर। हम्म, चंदन, सर ये
क्या होता है 50-70, मतलब इंस्ट्रक्शन ये क्या कमांड एसएमटीपी प्रोटोकॉल, जब कोई भी सर्विस आप यूज करते हो, बैकग्राउंड में उससे रिलेटेड बहुत सारे कमांड इंस्ट्रक्शन चलते हैं। आप अच्छा, वो टेलनेट यूज करते हो, हिडन आप होता है डीएनएस सर? यूज करते हो। फिर से बोल रहा हूँ। हिडन होता है वो? हाँ, देखिए, आप ये जो सिस्को एसे पे काम कर रहे हैं, अभी आप काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी आप डेबग चला दीजिए चंदन। हाँ, डिबग चलाने से बहुत सारे। तो डेबग डेबग जब आप चला रहे हो तो आप क्या कर लो, डेबग चला के आप क्या करते हो, जो बैकग्राउंड में अम, चल रहा है उसको जी आप जी फोरग्राउंड पे डाल देते हो, राइट। जी तो यहाँ भी एसएमटीपी आप बड़े आसानी से यूज कर लेते हो। बट एसएमटीपी को रन करने के लिए बैकग्राउंड में क्या चलता है, इंस्ट्रक्शन, कमांड इंस्ट्रक्शन। क्लियर है मेरी बात। कोई भी सर्विस अगर काम कर रही है उसके लिए कमांड इंस्ट्रक्शन बना हुआ है कि वो जी सर्विस काम कैसे करेगी। जी सर, क्लियर क्लियर है अभी। तो मैं यहां से कह रहा हूं क्या कि एसएमटीपी कैसे काम करता है, डीएनएस कैसे काम करता है, एफटीपी कैसे काम करता है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स में पहले से डाला गया है। सिस्को एएसए को पता है कि डीएनएस कैसे काम करता है, एसएमटीपी कितने कमांड इंस्ट्रक्शन को यूज करता है, एफटीपी कितने कमांड इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। तो यहाँ पे डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब सिर्फ इतना है। यहाँ पे डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप विद इन सेशन एप्लीकेशन, यूआरएल या वायरस को डिटेक्ट कर सकते हो, नहीं। ये जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आपके पास है, इनमें अगर कमांड इंस्ट्रक्शन आपका इंक्रीज हो गया, क्योंकि जब ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, एसएमटीपी को इंस्पेक्ट करने के लिए बोला गया है। इंस्पेक्ट का मतलब उसे डीप इंस्पेक्ट करना। डीप इंस्पेक्ट का मतलब आप उसके कमांड इंस्ट्रक्शन को देखो। अगर हाइयर नंबर है तो आपको उसको वेरीफाई करना होगा, आपको उसको डिटेक्ट करना होगा ऐसा मेलिशियस एक्टिविटी, और ट्रैफिक आपकी ब्लॉक होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो क्या, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ये टॉपिक सबसे लास्ट में हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सब कुछ पहले से ही कॉन्फ़िगर है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन के आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा। मैं आपको फिर से शो करता हूँ, पहले से ही सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चल रहा है। डीप पैकेट इंस्पेक्शन में बाय डिफॉल्ट एक ग्लोबल पॉलिसी बनी होती है। देखो, ये ग्लोबल पॉलिसी सबसे पहले क्या बना होता है, सबसे पहले बना होता है यहाँ पे क्लास मैप। दूसरा यहाँ पे बना होता है पॉलिसी मैप। ये दो कमांड को यूज करके ही सारा टास्क परफॉर्म होता है। क्लास मैप का मतलब, क्लास मैप से आप ट्रैफिक को मैच करते हो। ट्रैफिक को मैच करते हो, वो कौन सी ट्रैफिक है जिसको इंस्पेक्ट करना है। तो पहले से एक क्लास मैप के नाम से एक बना हुआ है, ये क्लास मैप कमांड होती है। और किस नाम से है क्लास मैप, ये आपका इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट, ये क्लास मैप का नाम है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो। अभी हम अपने हिसाब से क्रिएट भी करेंगे एक कस्टम पॉलिसी, बट अभी जो डिफॉल्ट इसको एसे के अंदर डाला गया है, पहले हम उसको डिस्कस करना है। तो क्लास मैप से आप क्या करते हो, आप ट्रैफिक को मैच करते हो, वो कौन सी ट्रैफिक है जिसको बाद में इंस्पेक्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ आप मैच करने के लिए बोलो। तो आपने बोला क्लास मैप इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट, ये जो नाम आप देख रहे हो ये क्लास मैप का नेम है, ये ध्यान रखना। उसके अंदर मैच, मैच और ये जो लंबी सी ऑप्शन आपको दिख रही है, डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक, इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको शो करता हूँ, देखो। अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहा हूँ, अगर मैं क्लास मैप के अंदर जा रहा हूँ, और अगर मैं मैच कमांड को यूज कर रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूँ, तो जो ऑप्शन आपको वहां पे दिख रहा था क्या, जो ऑप्शन आपको वहां पे दिख रहा था, जो ऑप्शन आपको वहां पे दिख रहा था डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक। और उसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल, उसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे है कि मैच करना है डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक। यानी इसके अंदर जितने सारे प्रोटोकॉल है उनको मैच करना है, और मैच करने के बाद आप उस पर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, आपको इंस्पेक्ट करना है। तो आप क्रिएट करते हो पॉलिसी मैप, जो कि पहले से बना हुआ है, पॉलिसी मैप। और ये जो ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी आप देख रहे हो, ये उस पॉलिसी मैप का नेम है जो पहले से बना हुआ है।
तो पॉलिसी मैप किस नाम से है? ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी। और जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, आपको बताना होता है क्लास। क्लास क्लास से आपको क्या बताते हो आप यहाँ पे? क्लास मैप। क्लास मैप के अंदर आपने क्या किया था? आपने बताया था किस प्रोटोकॉल को आप मैच करना चाहते हो। तो क्लास और क्लास मैप का नेम क्या था? इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे, अब आप बता सकते हो कि किस प्रोटोकॉल को आपको इंस्पेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट डीएनएस के लिए इंस्पेक्शन बोला गया है, एफटीपी के लिए बोला गया है, एसएमटीपी के लिए बोला गया। अगर आपको किसी और को भी इंस्पेक्ट करना है, डीप पैकेट इंस्पेक्ट करना है, जैसे पिंग ट्रैफिक है, आईएसएमपी ट्रैफिक है, उसको डीपली इंस्पेक्ट करना है आपको, वहां यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन ऐड नहीं है, आईसीएमपी के लिए नहीं। यहाँ पे आईसीएमपी की एंट्री नहीं। तो सर आईसीएमपी एक की एंट्री कॉन्फ़िगर नहीं है। करके देखें सर, एक कॉन्फ़िगर करके देखें सर, कैसे मैं कॉन्फ़िगर मैं होता है ये? चंदन चंदन मैं चल रहा हूँ, अभी लैब पे चलेंगे। ओके ओके ठीक है। अभी लैब पे चलेंगे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। इसलिए ये डिजाइन मैंने स्टार्ट किया है। अभी लैब पे चलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? आईसीएमपी इंस्पेक्शन नहीं है यहाँ पे, देखो आप। अगर आप इस डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक के अंदर देख रहे हो, तो आपको आईसीएमपी तो यहाँ पे दिख रहा है। बट उस आईसीएमपी की एंट्री यहाँ पे इंस्पेक्शन में नहीं बोला गया है। इसीलिए इसीलिए बाय डिफॉल्ट आईसीएमपी ट्रैफिक अलाउ नहीं होती फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों आपका ट्रैफिक आईसीएमपी अलाउ नहीं होता? क्योंकि उसको इंस्पेक्शन के लिए नहीं बोला गया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ओके सर। ट्रैफिक आपकी हायर सिक्योरिटी लेवल से लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रैफिक आईसीएमपी ट्रैफिक ट्रेवल क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे आईसीएमपी को इंस्पेक्ट के लिए नहीं बोला गया। अगर आप सिर्फ ऐड कर दो आईसीएमपी को, जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊं, इस पॉलिसी मैप के अंदर में आऊं, अगर मैं इस पॉलिसी मैप में आऊं और ये जो क्लास मैप चल रहा है उसके अंदर मैं जाऊं, इंस्पेक्ट मैं टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, ये सारे प्रोटोकॉल है, मुझे किसको इंस्पेक्ट करना है? आईसीएमपी। आईसीएमपी इंस्पेक्शन पे नहीं लगा होता है, इसलिए ट्रैफिक आपके ट्रेवल नहीं करता। जैसे ये जो डिजाइन आप देख रहे हो, वेट, यहाँ पे पहले आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन कर लो। मैं सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड राउटर को प्रिपेयर करता हूँ।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुपम चंदन। तो यहाँ पे जब आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो फ्रॉम इनसाइड नेटवर्क, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों नहीं करती है आईएसएमपी ट्रैफिक? अगर आप पिंग करते हो 32.10 को, क्यों? क्योंकि आईएसएमपी को इंस्पेक्शन के लिए नहीं बोला गया। आप यहाँ पे वेरीफाई करो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है क्यों आईएसएमपी अलाउ नहीं होती है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन के अंदर आईसीएमपी को इंस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोला गया। यहाँ पे कहीं भी आपको आईसीएमपी की एंट्री नहीं दिखती। बट ये जो क्लास मैप जो आप देख रहे हो, जिसके अंदर मैच आपने क्या बोला हुआ है, डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक, इसके अंदर वो सारे प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन, इसके अंदर सारे प्रोटोकॉल की लिस्ट है और उसके अंदर आईसीएमपी भी है। और ये सर बाय डिफॉल्ट अब है। हाँ, मैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन में आपको आपको कुछ भी नहीं करना है। हम्म। सिस्को एएसए के अंदर ये पहले से प्री डिफाइंड, ओके, ये पहले से प्री डिफाइंड है, कॉन्फ़िगरेशन पहले से यहाँ पे डाली गई है। मैंने आपसे कहा कि क्लास मैप से आप ट्रैफिक को मैच करते हो और पॉलिसी मैप से आप किस प्रोटोकॉल पे आपको इंस्पेक्शन का टास्क परफॉर्म करना है, उसका एक्शन आप यहाँ पे लेते हो। तो मैं अगर अभी जो मैं पिंग नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करूँ यहाँ पे, जैसे मैं पॉलिसी मैप में जा रहा हूँ, क्लास के अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, इंस्पेक्ट किसको, आईसीएमपी। मैंने आईसीपी को इंस्पेक्शन के लिए बोलते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए। अब अगर मैं उसी आईपी को पिंग करूं, मैं पिंग कर सकता हूँ, देख रहे हो ओके। आप? तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों नहीं करती? क्योंकि आईसीपी को इंस्पेक्शन के लिए नहीं बोला गया होता है। ये सब हम स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करते। स्टार्टिंग में सिर्फ आप इतना डिस्कस करते हैं क्या, कि आईसीएमपी अलाउ नहीं होता फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी। अब आप अगर आप चेक कर रहे हो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो आईसीएमपी की एंट्री आपने यहाँ पे की है। आईसीएमपी ये देखो जो आपने ऐड किया। तो ये डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। अनुपम चंदन, क्लियर है मेरी बात? जी सर। आपको कुछ भी नहीं करना है, हम्म, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करना। सिस्को एएसए फाइवल बॉक्स आपका डीएनएस को इंस्पेक्ट कर सकता है, एफटीपी को इंस्पेक्ट कर सकता है, और एसएमटीपी। बट एसएमटीपी के थ्रू कोई आप वायरस डाउनलोड कर रहे हो, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके। एफटीपी के थ्रू आप किसी वायरस को अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ वो क्या डिटेक्ट कर सकता है, कमांड इंस्ट्रक्शन को। तो डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कि विद इन अ सेशन आप वायरस को डिटेक्ट कर रहे हो, विद इन अ सेशन आप एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। चंदन, आपको क्लियर है ये पॉइंट? हाँ। हाँ जी सर। है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? हम किसकी बात कर रहे हैं, कि जो डिफॉल्ट चलता है उसे कहते हैं ग्लोबल पॉलिसी। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने हिसाब से थोड़ा काम कर, मुझे अपने हिसाब से कोई कस्टम पॉलिसी बनानी हो, तो अगर मुझे एमपीएफ के लिए मुझे अपने हिसाब से कस्टम, ये तो पहले से बना हुआ है सिस्को ऐसे फाइवल बॉक्स के अंदर, पहले से क्लास मैप बना हुआ है, पहले से पॉलिसी मैप बना हुआ है। हो सकता है मैं जिस सिनेरियो में काम कर रहा हूँ वहां पे एफटीपी जो प्रोटोकॉल है, एफटीपी सर्वर जो है, वो किसी और पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है, क्यों? ये भी तो हो सकता है। जो एफटीपी सर्वर आपका है वो किसी और पोर्ट नंबर पे काम कर रही है। तो एफटीपी एफटीपी का मतलब डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, सेंड पोर्ट नंबर 21। मैं जिस सिनेरियो में काम कर रहा हूँ वहां पे एफटीपी सर्वर 2 है और उसका पोर्ट नंबर कुछ और है। मुझे उस एफटीपी सर्वर के लिए डीप पैकेट इंस्पेक्शन करना हो, तो कमांड सिंटेक्स में पहले आपको समझाता हूँ। अगर आपको कस्टम डीप पैकेट इंस्पेक्शन पॉलिसी अगर क्रिएट करनी हो, यहाँ पे एमपीएफ की स्लाइड नहीं है, wait।
सर ये फीचर जो है ये CLI बेस्ड। जी सर। मुझे टेक्स्ट फाइल नहीं मिल रही थी तो मैंने एक बैच का वीडियो ओपन कर दिया, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस सिनेरियो में काम कर रहे हो वहां पे जो एफटीपी सर्वर आप यूज कर रहे हो वो किसी और पोर्ट नंबर पे काम कर। यहाँ पे जो एफटीपी की इंफॉर्मेशन डाली गई है इन सिस्को एसए फॉरवर्ड डिवाइस, ये स्टैंडर्ड एफटीपी है जिसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 21, राइट एवरीवन। जी सर। स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या होता है एफटीपी का, 21, ये उसी 21। पे काम करता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं जिस सिनारियो में काम करता हूँ वहां पे जो एफटीपी सर्वर चलता है उसका पोर्ट नंबर कुछ और है, मुझे उस पे डीप पैकेट इंस्पेक्शन करना है उसके लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि दो इंफॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी होगी, पहला क्लास मैप और दूसरा पॉलिसी मैप। क्लास मैप से हम क्या करते हैं, हम ट्रैफिक को मैच करते मैच करने के बाद आपको जब एक्शन लेना होता है तो आप उसे कहाँ पे लिखते हो, इन पॉलिसी मैप। तो मैंने कमांड लिया क्या, क्लास मैप, और ये क्लास मैप का नेम है, क्लास मैप का क्या है, ये नेम है NS-FTP क्लास मैप। उसके अंदर अपने क्या बोला, मैच। जब आप सिस्को ए से फावल बॉक्स पे देख रहे हो तो ऐसा ही कुछ क्लास मैप यहाँ पे पहले से बना हुआ है। उसका नाम था inspection_default। हमने जो बनाया है उसका नाम क्या है, NS। यहाँ पे जो आप यूज करो NS-FTP ना, यहाँ पे आप मैच, उसके बाद क्या यूज करते हैं, सिस्को ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता है, इंस्पेक्शन हाई डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक। और इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, अभी आपने वेरीफाई किया था, फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ये मैच लिख के जब आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड था, डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक। इसके अंदर इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं और ये प्रोटोकॉल अपने डिफॉल्ट पोर्ट नंबर के साथ काम कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास जो एफटीपी सर्वर चल रहा है उसका पोर्ट नंबर 2100 है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया मैच, और ये कमांड मैंने यूज किया पोर्ट, क्या, मैच टीसीपी एंड यूडीपी। तो मैंने कहा कि मैच पोर्ट टीसीपी इक्वल टू 2100। अब 2100 ये किसके लिए यूज कर रहा हूं अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ पे मैच कर रहा हूँ इस पोर्ट को। कौन सा पोर्ट है आपका, 2100। तो मैंने कहा क्लास मैप और ये क्लास मैप का नेम है। इसके अंदर मैंने कहा मैच पोर्ट टीसीपी इक्वल टू 2100, इतना मैंने मैच किया। और जब मैं पॉलिसी मैप में जा रहा हूँ, ये पॉलिसी मैप का नेम है, कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने कहा ग्लोबल_पॉलिसी। इसके अंदर मैंने क्या कहा, इसके अंदर मैंने कहा क्लास, और क्लास मैप का नेम क्या आपने लिया हुआ है, NS-FTP, NS-FTP। और इस NS-FTP के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने मैच की है, अनुपम चंदन आपने मैच किया है क्या, TCP पोर्ट नंबर 2100। तो ये जो क्लास मैप आप बता रहे हो, ये क्लास मैप किसके लिए आप करना चाह रहे हो, इंस्पेक्ट। तो नीचे आपने कमांड लिया क्या, इंस्पेक्ट किसके लिए, फॉर FTP। एफटीपी। पॉलिसी मैप कॉन्फ़िगर करने के बाद पॉलिसी मैप को अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे सिस्को एएसए ने क्या किया है, जो डिफॉल्ट यहाँ पे चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन, उसने पॉलिसी मैप कॉन्फ़िगर करने के बाद उस पॉलिसी मैप को अप्लाई किया। अप्लाई करने की कमांड ये, अप्लाई करने की कमांड क्या होती है, सर्विस-पॉलिसी, और ये पॉलिसी मैप का नेम है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे अप्लाई करना है, दो इंटरफेस हैं जिसपे वो ट्रैफिक हिट कर सकती है, तो आपको इंटरफेस का नेम टाइप करना चाहिए। और यहाँ पे ग्लोबल मैंने क्यों टाइप किया हुआ है, सिस्को एएसए ने क्यों टाइप किया हुआ है, क्योंकि एक साथ सारे इंटरफेस पे अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे अप्लाई करना है, दो इंटरफेस है सिर्फ उसी पे अप्लाई करना है, तो ये सर्विस पॉलिसी की जो कमांड है
सर्विस पॉलिसी, ग्लोबल पॉलिसी, ये आपका पॉलिसी मैप का नेम है। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो तो आप इंटरफेस के साथ भी जा सकते हो। ग्लोबल का मतलब सारे इंटरफेस पे अप्लाई कर। तो पॉलिसी मैप कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको उसको अप्लाई करना होता है। कमांड क्या होती है? सर्विस हाइफन पॉलिसी, पॉलिसी मैप का नेम, और उसे कहाँ अप्लाई करता है। ये आपका टॉपिक है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। कुछ भी समझ में आया एवरीवन? हाँ सर, ये जो मैच पोर्ट वाली कमांड है, इसमें हाँ हम हाँ। एक इक्वल की जगह कोई रेंज भी ले सकते हैं क्या पोर्ट्स की, यहाँ से यहाँ तक? रेंज का ऑप्शन आपको यहाँ देखना चाहिए। ओके, जैसे चेक पॉइंट पे हो जाता है। ये देखिए पोर्ट आपके पास है, जी। मैक टीसीपी यूडीपी पोर्ट। तो यहाँ पे इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब आई थिंक इक्वल टू लगा हुआ है। मीन्स। तो मैं पर्टिकुलर पोर्ट दे रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे मैच मैच पोर्ट टीसीपी और यहाँ पे रेंज का ऑप्शन, रेंज। ओके सर, है यहाँ पे भी। इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब पर्टिकुलर पोर्ट की बात है यहाँ पे। जी जी। जी सर, समझ गया। ये टॉपिक कुछ भी क्लियर हुआ आपको? हम्म। सर एक बार और गो अनुपम, थ्रू कर दीजिए। चंदन। हम्म। जी सर। अनुपम, चंदन, कुछ भी क्लियर हुआ आपको टॉपिक? ये आपका डीप पैकेट इंस्पेक्शन कॉन्सेप्ट है। जी सर। तो इन्होंने नाम बहुत ही बड़ा रखा हुआ है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। बट ऐसा नहीं कि विद इन सेशन ये एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ये वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी मेलिशियस लिंक को डिटेक्ट कर सकते हैं, किसी फाइल टाइप को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी टास्क ये परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे डीप पैकेट इंस्पेक्शन हमें बड़ा तब लगता था जब सिस्को एफटीडी नहीं था। ओके सर। जब सिस्को एफटीडी नहीं था तो यही 7-8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट बड़ी चीज लगती थी कि ये प्रोटोकॉल को डीपली इंस्पेक्ट कर देता है। ओके। बट आपके पास नेक्स्ट जनरेशन फाइवर डिवाइस है। हम्म। नेक्स्ट जनरेशन फाइवर डिवाइस विद इन सेशन फाइल को डिटेक्ट कर सकता है, कौन सा ईएक्सी फाइल आप एक्सेस कर रहे हो उसको ब्लॉक करता है, हम्म। वायरस आप डिटेक्ट करो उसको ब्लॉक करता है, फेसबुक एप्लीकेशन को ब्लॉक करना है, पूरी कैटेगरी ब्लॉक करनी है। ये सब आप नेक्स्ट जनरेशन फाइवर डिवाइस से आप कर सकते हैं। ओके तो सर। ये जो हमने डिस्कशन किया है अभी तक, ये पूरा का पूरा सिस्को एएसए फाइवर बॉक्स का टॉपिक है। नेक्स्ट हम्म। सेशन से हम स्टार्ट करेंगे सिस्को एफटीडी। ओके अनुपम, चंदन। हाँ जी सर। ठीक है। सिस्को एफटीडी सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, हम्म। और उस दिन मैं आप लोग को रैक एक्सेस, या नेक्स्ट डे मैं आप लोग को रैक एक्सेस प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एफटीडी का लाइव आप अपने लैपटॉप पे नहीं कर पाए। अच्छा सर। ओके अनुपम, चंदन। हम्म। ठीक है सर। हम्म। जी सर। जी सर। टॉपिक को यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीकेंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एफटीडी। मैं उसकी स्लाइड आप लोग को भेजता हूँ। आई थिंक उसकी एफटीडी की स्लाइड आप लोग को नहीं मिलेगी, राइट? नहीं सर, एफटीडी नहीं मिला है। मैं आपको स्लाइड अभी थोड़ी देर में शेयर करूँ। इस सेशन की रिकॉर्डिंग और लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया था, इस सेशन की रिकॉर्डिंग को हम्म। और स्लाइड को मैं भेजता जी। ठीक है हूँ। सर। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। ओके। थैंक यू सर। आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगर हम्म। कोई क्वेरी आपको लगती है तो आप फिर से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। जी जी सर। सर। ओके सर। बाय गाइस, टेक केयर, बाय। ओके। ओके। थैंक यू सर। बाय बाय।